हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इज माई स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं लेटस रेक्टम। छोटा सा टॉपिक है, तो चलिए डिटेल में समझ लेते हैं कि लेटस रेक्टम क्या होता है। और लेटस रेक्टम हम देखने वाले हैं इलिप्स का। लेटस रेक्टम हाइपरबोला में भी होता है, लेटस रेक्टम पैराबोला में भी होता है, लेकिन हम देखेंगे लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स। लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स। तो लेटस रेक्टम होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। कोई भी अगर कोनिक सेक्शन है, या इधर पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, उसमें अगर देखेंगे आप कि एक ऐसा कॉर्ड या ऐसा लाइन सेगमेंट, ये मैंने ये इलिप्स बनाया है, ये उसका मेजर एक्सिस है, और आपको पता है कि ये बीच में उसका माइनर एक्सिस होता है। तो इसके दो फोकस हैं, एक फोकस हमारा ये हो गया और दूसरा फोकस हमारा ये हो गया एस डैश। तो आपको पता है कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट या एक ऐसा फोकल कॉर्ड, जो अगर हम लाइन सेगमेंट कहते हैं तो वो फोकस से पास होता है और एक्सिस के ऊपर, मेजर एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। सो दैट लाइन सेगमेंट which is perpendicular to the axis passing through the focus is called as latus rectum। ये एक डेफिनेशन हो गया। दूसरा डेफिनेशन है कि ऐसा फोकल कॉर्ड, ऑब्वियसली वो फोकस से पास करेगा, दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो ये जो, अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक लाइन बना रहा हूं, दिस लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द फोकस, इस लाइन सेगमेंट है, इट इज परपेंडिकुलर टू द फोकस। तो दो लेटस रेक्टम होंगे इसमें। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि ये मेरा एक इलिप्स है और उस इलिप्स का ये मेजर एक्सिस है, ये उसका माइनर एक्सिस है, और यहां पर एक फोकस और यहां पर एक फोकस। तो उसको लगता है कि अगर एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो फोकस से पास तो हो रहा है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है, सो दिस इज नोट द लेटस रेक्टम। ये ध्यान रखिए, लेटस रेक्टम तभी होगा जब ये परपेंडिकुलर होगा, यहां पर जो एंगल है 90 डिग्री होगा एक्सिस के ऊपर। तो ये डेफिनेशन है, ये देख लीजिए। तो लेटस रेक्टम क्या हो गया? एक ऐसा फोकल कॉर्ड जो एक्सिस के ऊपर, मेजर एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब अगर हम देखें तो इसके दो एंड पॉइंट है, एल, दूसरा ये एल डैश, ये भी उसका ये एल है और एल डैश है, दोनों सेम ही लेंथ की होंगे। तो ये जो फोकस है, इसका कोऑर्डिनेट, एस का कोऑर्डिनेट हमें पता है, ये ए ई कॉमा 0 होता है। मान लीजिए कि यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस एल है, तो यहां भी एल होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है ए ई कॉमा एल, और यहां पर हो जाएगा ए ई कॉमा माइनस एल। इसी तरह से ये वाला जो होता है वो माइनस ए ई कॉमा एल होता है, और दूसरा भी यहां पर माइनस ए ई कॉमा एल हो जाता है। तो इनफैक्ट जब हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम देखेंगे तो वो एल प्लस एल 2l के बराबर होता है। तो इलिप्स का इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है वो आपको पता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब हमें पता है कि ये जो पॉइंट है, ये ए ई कॉमा एल, दैट इज लाइज ऑन दिस इलिप्स, दैट लाइज ऑन दिस इलिप्स। तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये इसी इलिप्स का इक्वेशन है। नाउ इफ यू सी दैट, यहां पर अगर हम x की जगह ए ई स्क्वायर रखेंगे और यहां पर ए स्क्वायर करेंगे दूसरा, फिर अगर देखें वाई स्क्वायर को हमने क्या बोला है, एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इससे हमें एल का कोऑर्डिनेट पता चल जाता है। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर होगा, ये ए स्क्वायर होगा, यहां पर मिलेगा ई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर आएगा एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग 1 माइनस ई स्क्वायर। और आपको पता है कि ये जो एल स्क्वायर है वो वास्तव में हो जाएगा बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो आप सबको पता है कि इलिप्स में जो ए बी और ई का रिलेशन होता है वो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। तो यहां पर अगर हम देखें 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू, ये रिलेशन है, 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहां से निकालना चाहेंगे तो वी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होता है। तो ये वैल्यू जो यहां से आया है वो इसमें रख दीजिए, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर को हम बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कहते हैं, तो यहां पर ये आपको मिलेगा बी फोर बाय ए स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो एल की वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा क्योंकि ये एल स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर बाय ए प्लस माइनस, ये एल की वैल्यू जाएगा क्योंकि ऊपर वाला प्लस होगा और नीचे वाला, क्योंकि ये ओरिजिन है तो यहां से नीचे जो भी लेंथ होगा वो निगेटिव होगा। तो यहां पर अगर हम एल का कोऑर्डिनेट देखें तो वास्तव में जो अब एल होगा हमारा ये इक्वल है ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय ए, सॉरी ये वाला, और ये वाला जो है इसका एंड पॉइंट, यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि लेटस रेक्टम का जो एंड पॉइंट है वो बी स्क्वायर बाय ए यहां पर हो रहा है निगेटिव का। ठीक इसी तरह से सिमेट्रिक है, जो ये लेफ्ट एस डैश वाला है इसका भी एल वही होगा और इसका भी एल वही होगा। तो यहां पर दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कि लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट क्या होगा, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम वो हो जाता है, जैसे कि हमने बोला था एल है तो उसके दो कोऑर्डिनेट हैं, एक एल है और दूसरा क्या है, एल डैश है। तो एल का जो कोऑर्डिनेट है वो ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय ए है, और दूसरा कोऑर्डिनेट जो हमने लिया था एल डैश का वो आया था माइनस ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय ए, ये माइनस वाला आ गया था। तो इस तरह से आप दोनों ही निकाल सकते हैं। एल एल डैश अगर इधर अगर आपने देखा तो यहां पर इसका ए ई कॉमा एल, ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर ए, और यहां पर माइनस ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय ए और माइनस ए ई कॉमा बी स्क्वायर ए। तो इस तरह से चार कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। ये तो एक में ही होगा, ये एक का होगा, एक एंड का, और दूसरा वाला फिर इसी तरह से माइनस ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय ए, और दूसरा जो है फिर से एक और माइनस ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए। तो टोटल ओवरऑल अगर हम देखें तो ये प्लस माइनस ए ई और फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए, ये जो है कोऑर्डिनेट किसका होगा, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। अब अगर हम देखें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है वो होता है 2l के बराबर। l अभी हमने पीछे निकाला, ये देखिए l जो हमने निकाला है वो बी स्क्वायर बाय ए है, तो चूंकि हम लेंथ ले रहे हैं तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे बी स्क्वायर बाय ए, सो दिस विल बी इक्वल टू 2b स्क्वायर बाय ए, सो दिस वी इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इस पे अभी क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम से उसका एंड पॉइंट पूछा जाएगा या फिर उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें बोला जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन कोई भी ले सकते हैं इस तरह से, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, इलिप्स एटसेट्रा। तो अगले क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लेंगे। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।